जय श्री राधे राधे। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया। आइए इंद्रदेव पर एक रोचक और कल्पनाशील कहानी की शुरुआत यहीं से करते हैं। यह कहानी पौराणिकता, कल्पना और आधुनिक सोच का एक मेल होगी। कहानी का शीर्षक, इंद्र, अमरत्व की परीक्षा। बहुत समय पहले, जब स्वर्गलोक का शासन इंद्रदेव के हाथों में था, तब उन्होंने देवताओं, असुरों और मनुष्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का संकल्प लिया था। उनका ऐरावत गगनों में गूंजता था। वज्र से वे आकाश को चीर सकते थे और स्वर्ग के सिंहासन से उनका आदेश ब्रह्मांड के तीनों लोकों में गूंजता था। लेकिन स्वर्ग में सब कुछ सदा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन ब्रह्मा जी ने एक रहस्य बताया। इंद्र, तुम्हारे सिंहासन की रक्षा अब एक नई चुनौती से होगी। और यह चुनौती न ही असुरों से है, न ही दैत्यों से, बल्कि समय से है। इंद्र चौंके। समय से? समय कोई योद्धा नहीं, कोई राक्षस नहीं, तो यह चुनौती कैसी है? ब्रह्मा जी बोले, तुम्हें अमर तो माना गया है, लेकिन समय सबको बदलता है। अगर तुम यह सिद्ध कर सको कि तुम अब भी उसी न्याय, साहस और बुद्धि से भरे हो जैसे पहले थे, तभी तुम्हारा स्थान सुरक्षित रहेगा। तुम्हें तीन लोकों में यात्रा करनी होगी, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग, और तीन परीक्षाएं पार करनी होंगी। इंद्र ने चुनौती स्वीकार की। भाग 1, पृथ्वीलोक की परीक्षा, मनुष्य के हृदय की समझ। इंद्र एक सामान्य मनुष्य का रूप धारण कर पृथ्वी पर उतरे। वहां उन्होंने एक छोटे से गांव में रहना शुरू किया, जहां सूखा पड़ा था और लोग परेशान थे। गांव में एक बूढ़ा किसान था जो हर दिन प्रार्थना करता, लेकिन मदद नहीं मिलती। इंद्र ने देखा कि गांव का सरपंच हर वर्ष भगवान को प्रसन्न करने के नाम पर अनुष्ठान करवाता, लेकिन सारा धन खुद रखता। इंद्र ने किसान की सहायता से एक योजना बनाई जिससे गांव वाले सच्चाई जान सकें। लेकिन प्रश्न यह था, क्या इंद्र बिना अपने दिव्य रूप को प्रकट किए केवल सत्य और बुद्धि से लोगों को बदल सकते थे? यहां से कहानी धीरे धीरे बढ़ेगी। बहुत अच्छा। आइए अब इस कहानी का दूसरा भाग शुरू करते हैं, जिसमें इंद्र पृथ्वी लोक में अपनी पहली परीक्षा का सामना कर रहे हैं। भाग ए, पृथ्वी लोक की परीक्षा, मनुष्य के हृदय की समझ। इंद्र ने अपने रूप को बदल लिया। अब वे एक साधारण, वृद्ध और शांत स्वभाव वाले यात्री के रूप में गांव पहुंचे। उनका नाम वहां आर्यन पड़ा। उनके पास न कोई वज्र था, न ऐरावत, और न ही दिव्यता की कोई झलक। उनके पास थी बस एक छड़ी, एक थैला और आंखों में अनुभव की गहराई। गांव का नाम था नीरगांव, जो कभी नदियों से लबालब भरा रहता था, पर अब 3 वर्षों से सूखा पड़ा था। लोग पूजा पाठ करते, लेकिन बारिश न होती। गांव का सरपंच श्रीधर हर साल महायज्ञ करवाता और कहता, जब तक देवता प्रसन्न न होंगे, वर्षा नहीं होगी। लेकिन इंद्र ने देखा कि यज्ञ का सारा धन, दान और अन्न वही एकत्र करता और अपने घर भरता। एक दिन आर्यन, इंद्र ने गांव के एक वृद्ध किसान से बात की। उसका नाम था भीम। भीम ने कहा, हम तो पूजा करते हैं, पर लगता है देवता हमसे रूठ गए हैं। कभी कभी लगता है जैसे धरती हमारी मेहनत देखती ही नहीं। इंद्र के मन में पहली बार एक भाव आया, मनुष्य की श्रद्धा और भोलेपन का कैसे शोषण होता है। उन्होंने निश्चय किया कि यह परीक्षा केवल बुद्धि की नहीं, करुणा की भी होगी। आर्यन की योजना। उन्होंने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उनसे कहा, अगर तुम सब चाहो तो हम इस बार खुद एक यज्ञ करेंगे, बिना किसी चढ़ावे के, बस सच्चे मन और श्रम से। कोई मूर्ति नहीं, कोई पंडित नहीं, केवल एक बात, मिट्टी को पानी दो और धरती तुम्हें फल देगी। लोग हंसे। बिना मंत्रों के, बिना ब्राह्मण के यज्ञ और वर्षा होगी? यह तो पागल है। पर कुछ युवाओं और भीम जैसे वृद्धों ने साथ दिया। उन्होंने कुएं से पानी खींचा, तालाब की सफाई की, पेड़ लगाए, मिट्टी में गोबर डाला और खेतों को तैयार किया। सच सामने आता है।
सरपंच श्रीधर को यह नागवार गुजरा। उसने लोगों को डराया, कहा कि देवी क्रोधित हो जाएंगी, लेकिन आर्यन ने लोगों को एक बात समझाई, सच्चे देवता तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी करुणा, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। धीरे धीरे गांव वाले समझने लगे, और तब 3 वर्षों के बाद पहली बार एक दिन आकाश में बादल घिरे, गरज हुई और वर्षा हुई। परीक्षा पूर्ण। लोगों ने देखा कि जिस व्यक्ति ने वज्र की जगह करुणा से मार्ग दिखाया वह साधारण नहीं था। लेकिन इंद्र ने कोई रूप प्रकट नहीं किया। वे चुपचाप एक रात वहां से निकल पड़े। ब्रह्मा जी की आवाज गूंजती है, इंद्र, तुम्हारी पहली परीक्षा पूर्ण हुई। तुमने न केवल सत्य देखा बल्कि मनुष्य के हृदय की समझ पाई। अब चलो पाताल की ओर, वहां तुम्हें भय का सामना करना होगा। क्या अब मैं भाग 2 आप बताओ बाप कहनाते आगे। पाताल लोक की परीक्षा, भय का असली चेहरा शुरू करूं? बहुत सुंदर। अब चलते हैं इस अद्भुत यात्रा के दूसरे चरण की ओर। भाग 2, पाताल लोक की परीक्षा, भय का असली चेहरा। इंद्र ने जैसे ही पृथ्वी लोक छोड़ा, वे अंधकार के एक गहरे रास्ते में उतरने लगे। यह मार्ग था पाताल की ओर, जहां सूर्य की किरणें भी सहम कर रुक जाती हैं और जहां राक्षसों, नागों और छलों की गूंज सुनाई देती है। यह कोई साधारण स्थान नहीं था, बल्कि वह लोक था जहां हर आत्मा को अपने सबसे गहरे भय से गुजरना पड़ता था। पाताल का द्वार। इंद्र जैसे ही पाताल के द्वार पर पहुंचे, वहां एक रक्षक खड़ा था, वासुकी, नागों का राजा। देवेंद्र, तुम बिना अस्त्र शस्त्र, बिना सेना और बिना ऐरावत के पाताल में प्रवेश चाहते हो? वासुकी ने पूछा। इंद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अब इंद्र नहीं, बस एक यात्री हूं जो स्वयं को जानने निकला है। मुझे भीतर जाने दो। वासुकी ने मार्ग दे दिया और इंद्र अंधकार में प्रवेश कर गए। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।